बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीमेल इनफर्टिलिटी। आज मैं बात करूंगी फीमेल इनफर्टिलिटी पे। कमजोर बच्चादानी, थिन इंडोमेट्रियल, क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही? पीरियड्स के रेगुलर होने के बाद भी प्रेगनेंसी ना होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या काजेस हो सकती हैं? क्या आपका यूट्रस वीक है? थिन इंडोमेट्रियल के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं थिन इंडोमेट्रियल के बारे में बात करूँगी। कुछ फीमेल में पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और ओव्यूलेशन डेज भी कंफर्म होते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इसकी वजह ये होती है इन फीमेल में यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियल लाइन बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती, बल्कि पतली हो जाती है, यानी थिन होती है। ये नॉर्मल 4 से 5 मिलीमीटर की होती है और पीरियड्स खत्म होने के बाद ग्रेजुअली मोटी होना शुरू हो जाती है और पीरियड्स के 2 हफ्ते पहले यानी ओव्यूलेशन से पहले ये अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर की हो जाती है। ये बच्चादानी की सबसे अंदरूनी दीवार होती है। ये दीवार बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि जब जाइगोट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो इस जगह जाकर अपनी पोजीशन बनाता है, यानी वहां जाकर इम्प्लांट हो जाता है। ये थिन क्यों होती है, इसकी कुछ काजेस का जिक्र करूं। पहली वजह लो एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन कम बना रहा है तो इस वजह से भी इंडोमेट्रियल लाइनिंग्स और भी थिन हो जाती हैं। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स मौजूद हों, इस वजह से भी ये दीवार पतली रह जाती है। इसकी एक वजह पुअर सर्कुलेशन भी है। अगर बच्चादानी की तरफ ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं है तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा अगर पहले पेल्विक ऑपरेशन हुआ है, यानी बच्चादानी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हुआ है, इवन अगर औरत का कोई मिसकैरेज वगैरह भी हुआ है या डीएनसी वगैरह हुआ है या कोई भी ट्रॉमा हुआ है, तो इस वजह से भी इंडोमेट्रियल लाइंस बहुत ज्यादा पतली रह जाती हैं। अगर इस जगह कोई भी इंफेक्शन मौजूद हो, जिसे हम पीआईडी कहते हैं, इन तमाम वजूहात की वजह से बच्चादानी की वॉल बहुत ज्यादा पतली रह जाती है। इसके अलावा भी बहुत से काजेस हैं, जैसे कि पुअर डाइट लेना, रिच आयरन खानों का इस्तेमाल ना करना। इसके अलावा अगर बच्चादानी में जाले मौजूद हों या कुछ ऑर्गन्स आपस में चिपके हुए हों या किसी भी इंफेक्शन की वजह से, इसलिए भी इंडोमेट्रियल लाइंस बहुत ज्यादा पतली रह जाती हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स यानी कि अलामात का जिक्र करती चलो। ऐसी खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, यानी ब्लड फ्लो और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर 2 साइकिल में ऐसा हो रहा है या तीसरे साइकिल में भी इतना ही है तो खवातीन अपने हार्मोन का टेस्ट लाजमी करवाएं। इसकी एक और अहम अलामत ये भी है, अगर औरत को 2 पीरियड्स के दरमियान भी ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर बच्चादानी की वॉल बहुत ज्यादा पतली होगी तो ये 2 पीरियड्स के दरमियान में टूटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स हों, बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, तो ये एक अलामत है कि बच्चादानी की वॉल कमजोर है। इस प्रॉब्लम की वजह से औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस मसले से निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज मैं आपको बताती चलो। थिन इंडोमेट्रियल की तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम प्रॉब्लम के खात्मे के लिए कामयाब हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ कराया और इस बात को यकीनी बनाया कि औरतों में हमल से मुतल्लिक तमाम मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद बहुत से बे औलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए और ये हर्बल इलाज खवातीन में हार्मोन को मुतवाजन रखता है। इसके साथ साथ इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियां खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करती हैं, जिससे न सिर्फ ब्लड फ्लो ठीक रहता है बल्कि ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली होता है। ये हर्बल इलाज खवातीन में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके खवातीन को प्रेगनेंसी में मदद देता है, जिससे न सिर्फ हमल जल्दी होता है बल्कि औरत हमल के दौरान सेहतमंद भी रहती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और कामयाब इलाज खवातीन के मसाइल का खात्मा करके
عورت کو اندرونی اور بیرونی طور پر صحت مند بناتا ہے، جس سے یوٹرس کی وال مضبوط اور موٹی رہتی ہے، حمل کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وہ تمام خواتین جو حمل نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تاثیر دواخانہ سے ایک دفعہ اپنا علاج ضرور کروائیں اور پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کریں۔ اب میں خواتین کو کچھ ضروری ہدایت اور خوراک بتاتی چلوں، جن کو روزمرہ زندگی میں اپنا کر صحت مند زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ اپنے ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، گوشت کا استعمال کریں، سیڈز، بینز اور نٹس کا استعمال لازمی کریں، گرین لیف ویجیٹیبل کا استعمال لازمی کریں کیونکہ رچ ان آئرن ہیں، اس لیے ان کا استعمال لازمی کریں۔ دودھ اور دہی کا استعمال بھی کریں۔ وٹامن ای، آئرن اور اومیگا 3 سے بھرپور غذا کا استعمال لازمی کریں۔ تیز مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ فاسٹ فوڈز، بیکری فوڈز، جنک فوڈز کا استعمال روک دیں۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی استعمال نہ کریں۔ سٹریس سے خود کو بچائیں، پرسکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں۔ اگر آپ بھی بانجھ پن یا کسی بھی پیچیدہ اور پوشیدہ مسئلے کا شکار ہیں تو ہرگز دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد اپنا علاج شروع کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر کے تمام ادویات گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نیو موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔